अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, इमरान खान का जो ये फैसला है ना कि हमने ज़मनी इलेक्शन नहीं लड़ना, ये बिल्कुल सही फैसला है। और कई सियासतदान जो पीटीआई हैं कि ना उनके पछवाड़े में सब कुछ हो रहा है गर्म सर्द कि हमने इलेक्शन लड़ना है। भाई इलेक्शन आपको फूफा वहां आपका जीतने देगा? इलेक्शन किस चीज के लिए लड़ोगे? पार्टी की साख को बिठाने के लिए? ये अंदर से जो गद्दार मिले हुए आप लोगों का मुकम्मल बाईकाट कर रहे हैं, जो भी सियासी लीडर हैं ना पीटीआई के, और सोच रहे हैं कि आवाम आप लोगों को जमनी इलेक्शन में वोट देगी। और भाई वोट का फायदा तो जब होगा जिस वक्त आप लोगों को जीतने दिया जाएगा, उससे तो आपकी पार्टी की साख और खराब होगी। इमरान खान का फैसला बिल्कुल ठीक है, वो जेल में होने की वजह से आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं पीटीआई के सियासतदान। भाई इलेक्शन क्यों लड़ते हो? इलेक्शन लड़ोगे जी, सियासी प्रोसेस में चलना चाहिए। भाई मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, हर तरफ अदम यानी कि बर्दाश्त फैल चुकी है। मैंने आप लोगों को पहले भी टाइम दिया था कि आप जिस महंगाई की दलदल में ये पहुंच चुका है ना मुल्क, आप 300 जंगें भी दुनिया से जीत जाओ, कौम को कोई लेना देना नहीं है। कौम कह रही है रोटी बिलों से परेशान है, कौम के जज्बात ठंडे हैं, आप जितने मर्जी नारे लगाओ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कौम का कोई ख्याल नहीं है। आप लोगों के सामने है मुल्क की सूरत हाल। चलान होने पे एक शख्स वो खंबे के ऊपर चढ़ गया, 11,000 वाट का खंबा था, उसके ऊपर चढ़ गया तारों को हाथ लगाने के लिए। आप अंदाजा यहां तक लगा लें जो अपनी जान पे खेल रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया वहां पे क्या हालात है कि लड़के ने जो है फ्रूट की रेडी के ऊपर बल्ले से 2 जवान मार दिए। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये भूख है। भूख की वजह से सारे अवाम फ्रस्ट्रेशन के अंदर जा रही है, परेशान है। और ऐसे वाकयात आप लोगों को आने वाले 6 महीने के अंदर इस तरह होते नजर आएंगे जिस तरह आम मामूल की बात है। आज आप लोगों ने देखा है कि वापडा का जो लाइन माइन है वो मीटर उतार के किसी का लेके गया, उसने उसके गोलियों की बुछाड़ कर दी उसके ऊपर, कोई 20 गोली मार दी, वो जवान भी फारग हो गया यानी कि वापडा का। अब आप वापडा के साथ भी सिक्योरिटी लगाओ कि वो मीटर उतारने जाए, उनके साथ फोर्स लगाओ। हालात भाई इस तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन लड़के इस पाक सरजमीन को आसमानों पे ले जाएंगे। वो भाई इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। इमरान खान आराम से और जेल में बैठा रहे। ये इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान को तो जरूरत ही नहीं है, इससे इमरान खान की पार्टी को नहीं आने देते। अगर इमरान खान अब इक्तदार के चक्कर में आता है, जितना गंद है वो सारा इमरान खान के सर में पड़ जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। इमरान खान का ये फैसला 100% सही है। उसके पार्टी रहनुमाओं को समझना चाहिए जो अंदर से गद्दार हैं कि जी बड़े इतने मुल्क के चहेते कि हमने जी जमनी इलेक्शन, हमने जी प्रोसेस को आगे। प्रोसेस तुम्हारा फुफ्फा करेगा। प्रोसेस के अंदर तो आप लोगों को असेंबलियों में से तो उठा के लेके गए, कहां गया आइन वहां? आप लोग कहते हो जी प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? हम जमनी इलेक्शन लड़ेंगे। जमनी इलेक्शन में आप लोग जीत गए तो आपको कहेंगे जी बात यह है कि इन्हीं की सीट थी, जीत गए। आप लोगों को क्या मिलेगा भाई? इनकी छुटी हुई सीट थी, वो आप लोगों को मिल गई। अगर आप हार गए, देखो जी इनकी साख मुल्क के अंदर आप लोग तो 100% हारोगे, क्योंकि आप लोगों के वोट तो आवाम का यहां पाकिस्तान में कास्ट करने ही नहीं दिया जाता। तो आप लोगों को चुल क्या उठी हुई है जो पीटीआई के सियासतदान है कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है? आप लोगों के पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा है जिसकी वजह से आप इलेक्शन लड़ने की तरफ दौड़ते हो? ओ भाई अवाम अब आपकी भी छतरौल करके रख देगी। अवाम इतनी पागल नहीं है, अवाम अब सब समझती है। वो इमरान खान के फैसले को ही ऊपर अपर हैंड रखे हुए है, उसी के फैसले को तस्लीम, और इमरान खान फैसला सही कर रहा है। ये जो डामाडोल हो रही है ना पीटीआई कि जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, वहां आप लोगों के लिए सीटें संभाल के बैठे हैं कि जी आओ आप सीटें ले लो। वो सारे तो वहां ठप्पे लगने। अवाम का तो इतमाद खत्म हो चुका है। अवाम को ये मैं बताता चलूं कि 5 से 6 माह है इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, लोगों की जो भैंसें गायें, ये जो साजो सामान था वो सब बिक गया है। अब आ गया है सिस्टम बिल्कुल। आप लोग देखोगे कोई बैट से नौजवानों को मार रहा है, कोई चलान के ऊपर बिजली को हाथ लगा रहा है, किसी ने वापडा मुलाजमीन पे मीटर उतारने पे हमला कर दिया, क्योंकि पैसे नहीं है। अब ये मुल्क, मैं पहले कह चुका हूं कि जिस वक्त तक इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं दे सकते, इमरान खान के आने से सिर्फ ये फायदा हो जाता कि अवाम सब्र करके बैठ जाती। जहां अवाम ने 6 माह के अंदर यहां खाना जंगी का माहौल बनना है ना, वो 2 साल अवाम अपने
चाहने वाले की वजह से गुजारा कर जाती, मगर इस पे खुदा की कसम इस मुल्क पे अब हजारों इदारे भी लाद दो ना, ये अवाम अब नजर आ रहा है जिस फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रही है, अब ये काबू से बाहर होती आप लोगों को नजर आएगी। और आने वाले दिनों के अंदर ये इमरान खान से भी काबू नहीं आएगी। अब भी आप देख रहे होंगे कि जो कई मामलात होते हैं, पीटीआई की पार्टी करती है तो अवाम उसे मानने से इनकार कर देती है। उसकी वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? महंगाई है। खुदा की कसम लोगों के पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे दूध दूध पीने से भूखे मर रहे हैं, लोगों के लोगों के पास 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। आटा फिर महंगाई की तरफ जा रहा है। आप जितने मर्जी जो सा सीसीडी पैरामिलिट्री और ये वो बना दो, लोगों को भाई खाना चाहिए। जिस वक्त उसके बच्चे घर में भूखे मर रहे होंगे तो वो घर में क्यों मरेगा? वो रोड पे मरेगा। वो आप लोगों की गोली से मरना पसंद करेगा, वो क्यों घर में मरेगा भूखा? उसे क्या जरूरत है घर मरने की? भाई ये अब जो सलसल है ना, ये इमरान खान सोच रहा है कि आके मुल्क को सब यहां दूध की नहरें, वो आराम से जेल में बैठा रहे, तमाशा देखे। सिर्फ 6 माह इमरान खान और वेट कर ले कि खुदा की कसम अगर हुकूमतें जाके इसके पांव ना पकड़े तो कहना कि जी ये बिल्कुल आपकी खबर गलत थी। ये सिचुएशन वो लोग समझते हैं जो मुआशरे के अंदर रह रहे हैं। हम आम तबके के अंदर, लोगों के अंदर रहते हैं, उस पोजीशन को देख रहे हैं। जो महलों में बैठे हैं ना, वो इस पे तबसरा नहीं कर सकते। जिनका मुलाजिम जाके 6-6 माह, 1-1 माह की सब्जी उठा के ले आता है, घी चीनी उनके घर में 1-1 माह का आ जाता है, उन्हें क्या पता है महंगाई क्या है? जो डेली की बेस के ऊपर सब्जी लेने वाला है, घी लेने वाला है, चीनी लेने वाला है, उसे पता है महंगाई क्या है। जिसको यही नहीं पता कि मेरे बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, महल में बैठा है, उसे क्या पता कौन बिजली के बिल भर रहा है? उसको पूछो जो पहले ही अपना देखना शुरू कर देता है, अभी बिल आने में 10 दिन बाकी होते हैं कि मैं बिजली के बिल के पैसे किस तरह इकट्ठे करूं। ये देखेंगे आप लोग कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये मेरी पशीन गोई पहले भी थी और मैं अब कर रहा हूं कि ये तेजी से मुल्क उस तरफ बढ़ रहा है। खुदा ना खास्ता उस तरफ ना चला जाए जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाए। अगर इदारे, पार्टियां इकट्ठी ना बैठी, खुदा की कसम इस मुल्क को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि आप आम आवाम हो, आप ही सही फैसला कर सकते हो। इस पे वडेरे, जगीरदार, दौलतमंद महलों पे बैठे हुए कमेंट्स नहीं कर सकते। उन्हें क्या पता महंगाई क्या है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।